नमस्कार, मैं हूं रीनू। जी हां, आज का सवाल यही है, शहर आपका कितना सुरक्षित। आखिर क्यों है ये सवाल इसलिए कि आसमान से बरसती आग के रूप में जो आफत हम और आप झेल रहे हैं, उसके साथ ही साथ एक आफत और है, और वो है आग। जी हां, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही आग लगने की घटनाएं भी। और ऐसे में सवाल तो बनता है कि शहर आपका कितना सुरक्षित है, क्योंकि आग लगने पर सबसे पहले याद आती है दमकल। तो आइए करते हैं पड़ताल, क्या है मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में दमकलों का हाल। ग्वालियर में गर्मी के दौरान औसतन 120 घटनाएं होती हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले के सामने आग से बड़ी आफत है संसाधनों की कमी। चाहे सियासत हो या मामला आसमानी, हर वक्त तपता रहता है ग्वालियर। गुनाह से लेकर गर्मी तक में जलता रहता है ग्वालियर। ऐसे में आग लग गई तो कैसे बचेगा ग्वालियर? यही है सबसे बड़ा सवाल। आंकड़े यकीन दिला देंगे। मार्च से जुलाई में औसतन 120 घटनाएं, अगस्त से फरवरी में औसतन 60 से 70 घटनाएं प्रतिदिन। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अगलगी और आगजनी से मुकाबला हो कैसे? पहले दमकल का दम जान लीजिए। ग्वालियर की आबादी 22 लाख। फायर ब्रिगेड के पास कुल 19 वाहन, बड़ी छोटी गाड़ियों की संख्या 15, बाइक ब्रिगेड में 3 वाहन, कुल 11 चालू हालत में, खराब वाहनों की संख्या 8, कुल 146 कर्मचारी, परमानेंट कर्मचारियों की संख्या 31, विनियमित कर्मचारी संख्या है 70, आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 45, जरूरत है 225 कर्मचारियों की, प्रशिक्षित कर्मचारी संख्या है 25। ग्वालियर दमकल अमले के पास मौजूद 19 फायर ब्रिगेड में से 8 गाड़ियां खराब पड़ी हैं। 22 लाख की आबादी वाले जिले में आपातकाल और आग बुझाने के लिए महज 146 कर्मचारी मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ 25 कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, बाकी 121 कर्मचारी अनट्रेन्ड हैं। इसके चलते आग तो बुझ जाती है, लेकिन जान माल की रक्षा करने में अमले की जान पर बनाती है। बजट जारी किया गया है, मरम्मत का आश्वासन भी मिला है। शासन द्वारा एक योजना पारित की गई है, जो भी अनट्रेन्ड हैं उनको NFSC भोपाल से शासन के द्वारा उनको भेजा जा रहा है यहाँ से, और हर एक 6 महीने में 4 लोगों को भेजा जाता है। तो ट्रेंड करने की अधिकतम से अधिकतम हमारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बजट की बातें पहले नहीं की गई। 2017 से 18 में करीब 2 करोड़, 2018 से 19 में लगभग 2 करोड़, 2019 से 20 में लगभग 2.5 करोड़, 2021 से 2022 में लगभग 5 करोड़। आग बुझाने के इंतजाम के खर्च करने का दावा किया गया है। साल दर साल आग लगने और लगाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गर्मी के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के चलते भी अगलगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। गर्मी में शॉर्ट सर्किट, AC, कंप्रेसर में ब्लास्ट से आगजनी की घटनाओं में इजाफा होता है। देखिए, संतुष्टि की तो बिल्कुल बात ही ना करें, क्योंकि देखिए अब गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मी का आते ही आप देख लिए कि जो आगजनी के मामले हैं वो पूरे शहर में बढ़ जाते हैं। शहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन फायर ब्रिगेड उतनी है, आधी फायर ब्रिगेड जो है वो कंडम हालत में पड़ी हुई है। ग्वालियर फायर ब्रिगेड की तो स्थिति ये है कि ये लोग सिर्फ जनता के टैक्स को, पैसे को गलत उपयोग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अनट्रेन्ड लोगों को रख रखा है, जिनको मालूम नहीं है कि ये आग किस केमिकल से बुझेगी या किस जगह पानी डालने से बुझेगी। संसाधनों की कमी से जूझता दमकल अमला आखिर अपना दम दिखाए भी तो किसके दम पर? फिर भी कोशिश की जाती है कि आग किसी का अनिष्ट ना करे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और अब तैयारी संस्कारधानी यानी जबलपुर की। 25 लाख की आबादी वाले जबलपुर जिले में महज 13 दमकल हैं। जबलपुर, संस्कारधानी जबलपुर। लेकिन कुदरत जब आसमान से आग बरसा रही हो और लगातार सामने आ रही हो आग लगने की घटनाएं, तो सवाल लाजमी है कि कितनी महफूज है संस्कारधानी। आगजनी को लेकर जबलपुर की क्या कुछ तैयारियां हैं, वो आपको बताते हैं। संस्कारधानी में संसाधनों की कमी, फायर फाइटर्स का भी है टोटा।
25 लाख की आबादी है। एक स्टेशन, 2 सब स्टेशन का सहारा। 50 दमकल की जरूरत है, सिर्फ 13 हैं। 120 फायरमैन की जरूरत है, काम कर रहे हैं सिर्फ 9। आउटसोर्सिंग के भरोसे बुझती है आग। बरगी और चरगवा में एक भी दमकल नहीं। आग लगने की लगातार बढ़ती घटनाओं से कैसे निपटे जबलपुर का अमला? दमकल विभाग को आग से कम और संसाधनों की कमी से ज्यादा डर लगता है। 25 लाख की आबादी वाले जबलपुर में महज एक स्टेशन और 2 सब स्टेशन ही संचालित हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक करीब 50 दमकल की गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन महज 13 गाड़ियों के भरोसे ही चल रहा है महकमा। यही नहीं, फायरमैन की भी भारी कमी है। जरूरत 120 फायरमैन की है, लेकिन काम 9 फायरमैन कर रहे हैं। वहीं दमकल विभाग के पास ना तो पर्याप्त वाहन चालक हैं, ना ही पर्याप्त फील्ड स्टाफ। जो काम चल रहा है वो भी आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे। ये कमियां शहर वासियों पर भारी पड़ रही हैं। जान का ना सही, लेकिन माल का नुकसान लगातार हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा बुरे हैं। हैरान होंगे आप ये जानकर कि बरगी और चरगवा क्षेत्र में तो एक भी फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं। इस क्षेत्र में फायर ब्रिगेड नहीं है। कृपया प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमारे चरगवा क्षेत्र में फायर ब्रिगेड गाड़ी उपलब्ध करवाने की कृपा करें, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र 140 ग्राम का क्षेत्र है, चरगवा क्षेत्र। यहाँ किसान हर साल कोई न कोई ऐसी घटना से आग की त्राही होती है जिससे किसानों को बहुत ही नुकसान होता है। अतः मैं जिला प्रशासन से, शासन से यह मांग करता हूँ कि इस चरगवा क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। हमारे इस चरगवा क्षेत्र में लगभग 100 ग्राम हैं, जिसमें 40 से 50 ग्राम जो आदिवासी पहाड़ पर निवास करते हैं। गर्मियों के दिन में गेहूं की फसल आ चुकी है। हाल ही में दफ्तिया के ग्राम में आग लग गई थी, जिससे जनधन की बहुत हानि हुई है, क्योंकि फायर ब्रिगेड आने में बहुत विलम्ब हो जाता है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराएं, जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो। मांग लगातार की जा रही है, लेकिन आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी गंभीर समस्या का हल नहीं हो पाया। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की भर्ती और संसाधनों की पूर्ति की जाएगी। देखिए, पहली बात तो मैं इसमें बहुत बड़ा दोषी सरकार का और प्रशासन को मानता हूँ। इनको मालूम है हर साल गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में अति आवश्यकता होती है। शहर में तो होती है, लेकिन इनके पास एक तो वाहन नहीं है। मैं पिछले 3 साल पहले बोला रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बरगी में, चरगवा में और बेलखेड़ा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से ना सहपुरा से दमकल वाहन पहुँच पाता है और ना जबलपुर से पहुँच पाता है और ना बरेला नगर परिषद से बरगी पहुँच पाता है। एक तो दमकल वाहन 2 घंटे में पहुँचेगा, जब तक 2 घंटे में तो स्वाहा हो जाता है सब। अनेकों बार मैंने मांग की शासन से कि हमें एक दमकल वाहन यहाँ दे दें और वहीं सब स्टेशन बना दें, एक सेंटर में बना दें और एक बेलखेड़ा क्षेत्र में बना दें, ताकि आने वाले खेती के बाद अमूमन वहाँ तो हर वर्ष कहीं ना कहीं 4-5 आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिसमें लोगों का नुकसान भी होता है, जान माल का भी खतरा रहता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि फिर शासन को भी जितना मुआवजा देना पड़ता है, या वो एक तो मुआवजा कम देते हैं, उतने का तो दमकल वाहन आ जाता। जाहिर सी बात है कि आम दिनों की तुलना में ग्रीष्मकाल के दौरान आमतौर से कुछ ज़्यादा अग्नि दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए कि किसी भी तरह के हादसे में कोई जान माल का नुकसान ना हो, अग्निशमन विभाग के जितने भी जो दमकल वाहन हैं उन्हें हमने पहले से ही रिपेयर करा करके
और जो भी छोटी मोटी उनमें कुछ कमियां थी उन्हें ठीक करा करके उन्हें दुरुस्त करा कर रखा हुआ है। इसी के साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हें हमने थोड़ा ज़्यादा अलर्ट मोड पे रखा हुआ है अभी, कि जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो बिल्कुल कम से कम उसको हम कर सकें, कि कहीं से अगर हमें सूचना आती है अग्नि दुर्घटना की, तो हम तत्काल वहाँ पर अपनी टीम पहुँचा सकें। ऐसा नहीं है कि आज की बात हो, खामियां और कमियां कई सालों से बदस्तूर जारी हैं। बजट से पहले मांग की जाती है लेकिन बाद में मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, और इस अनदेखी का असर ये कि देखते ही देखते कईयों के सपने राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। अमूमन हर साल भीषण गर्मी आते ही भीषण अग्नि हादसों की भी आमद दर्ज होती है और कई ऐसे हादसे होते हैं जिसमें जान माल की हानि होती है। इस बार भी गर्मी आ चुकी है और करीब आधा दर्जन नए अग्नि हादसे भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सरकारी इंतजामात ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। 25 लाख की आबादी वाले शहर जबलपुर में महज 9 ही दमकल गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि आवश्यकता 50 दमकल गाड़ियों की है, जबकि फायरमैन की आवश्यकता भी 100 से अधिक है, लेकिन 1 दर्जन फायरमैन भी उपलब्ध नहीं है। बेशक अग्नि हादसे एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं और ऐसे शहर में जहां हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां ऐसी मशीनरी भी मौजूद नहीं है जो 10 माले से ऊपर की बिल्डिंग की आग को बुझा सके। ऐसे में क्या सरकारी इंतजामात इसी ढर्रे पर चलेंगे, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। गर्मी शुरू होते ही तेजी से आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही आग की घटनाओं पर कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड सिस्टम फेल साबित हो रहा है। यहां दमकलें बेदम हो रही हैं। शहर की आबादी के हिसाब से फायर ब्रिगेड दम तोड़ रहा है। कर्मचारी और संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में यह पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। इस समय मैं भोपाल के पुल बोगदा पे जो फायर स्टेशन है वहां पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम गाड़ियां जो हैं वो स्टेशन पर दमकल की खड़ी हुई है, लेकिन अभी कॉल के बाद तमाम गाड़ी फील्ड पर भी गई है जहां पर आगजनी की घटना हुई। किस तरीके से यहाँ पर पूरी वर्किंग की जाती है उसको लेकर मैं दिखाऊंगा कि अंदर जो यहाँ पे शिफ्ट इंचार्ज हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद पूरा स्टाफ यहीं पे, चाहे वो ड्राइवर हो या फायर ब्रिगेड के दमकल कर्मी, यहाँ पे कंट्रोल रूम से इनके पास कॉल आता है कि नजदीकी किसी जगह पे आग लगी है और उसके बाद यहाँ से जानकारी मिलने के बाद यहाँ से तत्काल फायर ब्रिगेड को रवाना किया जाता है, तमाम अमले को रवाना किया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आग की घटनाओं पर कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड सिस्टम फेल साबित हो रहा है। यहां दमकलें बेदम हो रही हैं। शहर की आबादी के हिसाब से फायर ब्रिगेड दम तोड़ रहा है। कर्मचारी और संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में ये पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। भोपाल फायर स्टेशन संसाधनों की बात करें तो यहाँ 10 फायर स्टेशन हैं, 1 हाइड्रोलिक क्रेन, 1 रेस्क्यू वैन और 8 एम्बुलेंस हैं। मापदंड के मुताबिक 50,000 की आबादी पर 1 फायर दमकल होनी चाहिए। भोपाल की जनसंख्या करीब 25 लाख है और इस हिसाब से वर्तमान में 50 दमकल होनी चाहिए, लेकिन अभी 30 दमकल हैं, 20 अभी भी कम हैं। पिछले 5 साल में महज 7 दमकलें बढ़ी हैं। 5 साल पहले 23 गाड़ियां थीं। मौजूदा 30 दमकलों में करीब 5 पुरानी हैं। शहर के 10 वाटर पॉइंट हैं जो जनसंख्या के हिसाब से काफी कम हैं। पिछले 5 साल में सिर्फ 75 कर्मचारियों की भर्ती की गई। 5 साल पहले 225 कर्मचारी थे, अब वर्तमान के 300 कर्मचारी ही हैं। अभी कई पद खाली हैं। 60% दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। आज भी 150 कर्मचारियों की कमी है। यहाँ पे हमारे पास फायर कॉल आता है, वो फायर कॉल आते ही हम तुरंत अपने वाहन यहाँ से रवाना करते हैं। ये कॉल कहाँ से आता है आपके पास? ये हमारे पास फतेहगढ़ मुख्यालय है हमारा कंट्रोल रूम में, वहाँ से इसका कॉल आता है हमारे पास। किस तरीके की अभी तक घटनाएं अभी तक इस स्टेशन के थ्रू आपके पास आ चुकी हैं, क्या जानकारी है? यहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं। यहाँ कितने का स्टाफ है आपका? यहाँ पे हमारे पास है एक शिफ्ट में 10 आदमी है। कितनी शिफ्ट चलती है? 3 शिफ्टें चलती हैं। बिल्कुल। फायर ब्रिगेड का बजट पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ा है। साथ ही शहर में जागरूकता की वजह से आग लगने की घटनाओं में कमी आई है। पहले साल भर में करीब 100 आग लगने की घटनाएं होती थीं, लेकिन अब 70 से 80 घटनाएं होती हैं। भोपाल फायर ब्रिगेड कंट्रोल को पहले से ज्यादा अपग्रेड किया गया है। आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम जो है पहले से ज्यादा अपग्रेड है। पहले
फ़ोन के जरिए इन्फॉर्मेशन आती थी, लेकिन अब कंप्यूटराइज जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लगातार मिलती है। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक कॉल जो है अभी आया है, उसको लेकर यहाँ पे जानकारी को कंप्यूटर में दर्ज करने का काम किया जा रहा है और डिटेल जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। मोबाइल नंबर जो कॉलर है उसका लिया जा रहा है, तमाम क्या घटना है उसके बारे में डिटेल को जो है इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्ज करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। कौन सा थाना क्षेत्र है, क्या घटनाक्रम है, आग कहाँ पे लगी, किस तरीके की डिटेल है, ये तमाम तरीके की जो डिटेल है वो यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर जो तमाम जानकारी है वो इस सोर्स से जो है जो नज़दीकी जो फायर स्टेशन रहता है वहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद तत्काल मदद जो है वो पहुँचाने का काम वहाँ के फायर कर्मी करते हैं। आधुनिकीकरण की वजह से पिछले 2 साल में फायर ब्रिगेड के कॉल सेंटर में फर्जी कॉल आने बंद हो गए। फायर नंबर 101 की लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा गया है। इसकी वजह से अब तत्काल फोन लग जाता है, कोई भी कॉल वेटिंग में नहीं रहती। गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा है और कर्मचारियों को वायरलेस सेट से लैस किया गया है। इतना ही नहीं, एक नई हाईटेक हाइड्रोलिक गाड़ी भी मिलने वाली है। बिल्कुल 24 घंटे की निगरानी और 24 घंटे जो है वो स्टाफ यहाँ पर तैनात रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस सेट से लेकर तमाम जो संसाधन है वो यहाँ पर उपलब्ध है। गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों को लेकर रखरखाव को भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है और तमाम जो संसाधन है उसको उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। हालांकि यदि हम मेन पावर की बात करें तो मेन पावर को लेकर जरूर यहाँ पे स्थिति खराब है, क्योंकि जो परमानेंट जो कर्मचारी है उनकी संख्या ना के बराबर है और संविदा पे कर्मचारी इस समय इस पूरे भोपाल की जो फायर स्टेशन है उसको संभाले हुए हैं। करीब 300 कर्मचारी जो है वो दमकलों पे तैनात है, लेकिन जो मेन पावर है वो कम है। यही कारण है कि जब आगजनी की बड़ी घटना होती है उस समय दिक्कतों का सामना जो है वो भोपाल फायर ब्रिगेड को करना पड़ता है। पुलिस की फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, दूसरी एजेंसी की फायर ब्रिगेड की फिर जो है मदद यहाँ पर ली जाती है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो रिपोर्ट को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि हालात कैसे हैं और कितने नाकाफी हैं। तब फिर सवाल ये है कि ऐसे में हम क्या करें, कहां हमारी भी गलती होती है और कैसे बस थोड़ा सा जिम्मेदार बनने से हालात बिगड़ने के पहले ही काबू किए जा सकते हैं। आइए समझते हैं। कहीं भी आग लगने पर सबसे पहले याद आती है फायर ब्रिगेड की। याद आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ ही जरूरी है खुद भी मोर्चा संभालना। दरअसल जैसे किसी इमारत के बनने के नियम होते हैं, वैसे ही किसी भी इमारत की सुरक्षा के लिए भी नियम बनाए जाते हैं। इन्हें फायर सेफ्टी नियम कहा जाता है। नियम के मुताबिक वो इमारत जो सार्वजनिक है या फिर जहां कार्यालय है, वहां सेफ्टी नियमों का पालन करना जरूरी है। औद्योगिक इकाइयों के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं। इन सभी जगहों पर फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर, पानी का स्रोत होना बेहद जरूरी है। साथ ही समय पर इन उपकरणों की अवसान तिथि यानी एक्सपायरी डेट से पहले इन्हें चेक कराना और गैस आदि को बदलना जरूरी है। इसके अलावा इमारत के लोगों को ही आग बुझाने की ट्रेनिंग और अग्निशमन का अभ्यास करना भी जरूरी है, ताकि वक्त आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अधिकांश मामलों में इन नियमों का पालन देखने को नहीं मिलता, जिसका नतीजा भीषण अग्निकांड के रूप में सामने आता है। कई बार नियमों के चलते फायर एक्सटिंग्विशर तो इमारतों में लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी समय पर जांच और उसमें गैस बदली नहीं होती, जिसके चलते जरूरत पड़ने पर वो काम ही नहीं करते। इसके अलावा आम नागरिकों को भी आग लगने पर उससे निपटने की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हालांकि फायर सेफ्टी विभाग समय समय पर ट्रेनिंग देता है, लेकिन आबादी के हिसाब से इसको बढ़ाने की सख्त जरूरत है। वहीं कई बार कपड़ों में आग पकड़ने पर लोग भागते हैं, जिससे आग और बढ़ जाती है, जबकि जरूरत है जमीन पर लेटकर पलटते रहने की, ताकि आग तुरंत बुझ सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चाहे आग लगने पर उससे निपटने की बात हो या फिर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा का सामना करने की, लोगों को जिस ट्रेनिंग की दरकार है, ना तो लोग उसे लेने में दिलचस्पी दिखाते हैं और ना ही उतने ट्रेनिंग सेशंस का आयोजन किया जाता है। नतीजा, समय पर उठाए जाने वाले कदम ना उठने से घटना विकराल रूप लेती है। ऐसे में जरूरत है इन सभी बातों का ध्यान रखने की, ताकि वक्त रहते बड़ी घटना को होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।